आज मैं आपके लिए एक और गाइडेंस वीडियो लेकर आया हूँ। देखो, आज अपन जो डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे कि अपन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको उसके सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करते टाइम अपन को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जब अपन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो भी अपन को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है वर्किंग नोट की। ठीक है, जो जब भी देखो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, तो वहाँ पर आपको हमेशा प्रॉपर वर्किंग नोट बना के आने हैं। देखो, आपको जो नंबर मिलते हैं ना सी एग्जाम में, वो आपको वर्किंग के मिलते हैं, मतलब आपको वो स्टेप के हिसाब से मिलते हैं, और उसमें वर्किंग नोट के भी नंबर होते हैं। आपको वहाँ पर आंसर निकालने के कोई भी नंबर होते हैं, ठीक है, वो आंसर निकालने के तो नंबर होते ही है, ठीक है, और आपके जो नंबर होते हैं ना वो स्टेप के होते हैं। भाई, इस स्टेप का आप पर आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेकंड स्टेप पर आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थर्ड स्टेप पर आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आपको जो और जब आप आंसर करो तो सीधी सी बात, आपको उस आंसर के लिए आपको वर्किंग नोट, मतलब आपको कैलकुलेशन भी करनी होगी। तो वो जो कैलकुलेशन है ना वो आपको कैलकुलेटर पर ही नहीं करनी है, ठीक है, या वहां पर जब आप सॉल्यूशन करो तो वहां पर आपको शॉर्ट में नहीं दिखानी है, उस कैलकुलेशन का आपको वर्किंग नोट बनाने हैं। अब वर्किंग नोट बनाओगे तो वर्किंग नोट बनाते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उस हिसाब से आपको वर्किंग नोट बनाने हैं 1 या 2। अगर वही क्वेश्चन यदि आपका 8 नंबर का है तो उसके हिसाब से आपको वर्किंग नोट देने हैं 3 या 4। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 10 या 12 का है तो आपको वर्किंग नोट और भी ज्यादा देने हैं। देखो, वर्किंग नोट के भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है, लेकिन वो वर्किंग नोट बना के नहीं आते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको वर्किंग नोट भी बनाने हैं। जब भी आप बुक्स वगैरह पढ़ो तो इन चीज़ों का आप उस टाइम आपको ये चीज़ें नोटिस करनी है कि जब आपको टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर किस किस चीज़ के वर्किंग नोट बना रहा है, ठीक है, और उसी हिसाब से आपको एग्जाम में भी वर्किंग नोट बना के आने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट वर्किंग नोट नहीं बना के आते, इस वजह से उनके नंबर एग्जाम में कम आते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब आप प्रेजेंटेशन करो, ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखो, जो आप कैलकुलेशन दिखा रहे हो ना वो क्या चीज है। ठीक है भाई, देखो, इसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, इसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है। भाई, जैसे मान के चलो आपने कोई कैलकुलेशन निकाली है, ठीक है, और वो कैलकुलेशन अमाउंट में है तो आप उसके आगे रुपीज लिख सकते हो। यदि आपने जो कैलकुलेशन निकाली है वो यूनिट में है तो उसके आगे आप लिखो 6000 यूनिट या 5000 यूनिट। यदि आपने जो कैलकुलेशन निकाली है वो केजी में निकाली है तो आप उसके आगे लिखो 2000 केजी, 5000 केजी, 6000 केजी। यदि आपने वही चीज़ यूनिट्स में निकाली है, वो टन में वही चीज़ आपने टन में निकाली है, तो उस हिसाब उस कैलकुलेशन के आपको वो चीज़ लिखनी है कि ये टन में है, ये यूनिट्स में है, या ये लीटर में है, या ये अमाउंट में है। ठीक है, इसका हालांकि ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता है, लेकिन आपको ये, अगर आप ये लिखते हो तो आपका अच्छा इंप्रेशन बनता है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। इस हिसाब से देखो, यदि आप कोई कैलकुलेशन है वो दिन में निकालो तो उसके आगे डेज लिखो, यदि वो आप मंथ्स में निकालो तो उसके आगे मंथ्स लिखो, यदि वो चीज़ आप वीक में निकालो तो उसके आगे वीक लिखो। ठीक है, ये चीज़ भी आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ है फॉर्मूला। देखो, बहुत मतलब कई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जिनका जिनका आंसर अपन को फॉर्मूले के हिसाब से देना होता है, तो वहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब उनको फॉर्मूला आता है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, जबकि डायरेक्ट उस फॉर्मूले की कैलकुलेशन लिख देते हैं। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो सबसे पहले तो आपको वो फॉर्मूला निकालना है, मतलब फॉर्मूला ऊपर लिखना है। भाई, आपको ये चीज़ निकालनी है तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फिर उसके हिसाब से आपको, मतलब उसके हिसाब से उसमें कैलकुलेशन दिखानी है और उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना है। भाई, जैसे मान के चलो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में रॉ मटेरियल चैप्टर पढ़ते हो, वहां पर आपको ईओक्यू निकालना है, तो सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन में क्या देना है, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर उसके नीचे आपको फॉर्मूला लिखना है 2RO/C। फिर उसके नीचे आपको कैलकुलेशन दिखनी है कि 2R इतना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है, कैरिंग कॉस्ट इतनी है। फिर उसके नीचे आपको सॉल्यूशन निकालना है, लिखना है। अब सॉल्यूशन में यदि आपको ईओक्यू केजी में पूछा है तो आपको केजी में सॉल्यूशन करना है, मतलब उसकी जो कैलकुलेशन है उसके आगे केजी लिखना है। यदि वही चीज़ आपको यूनिट्स में पूछी है तो उसके आगे आपको यूनिट्स लिखना है। अगर वही चीज़ आपको लीटर में पूछी है तो वो आपको
लीटर में लिखनी है। तो देखो फॉर्मूला लिखना हमेशा सही रहता है, एग्जाम में आपको फॉर्मूला जरूर लिखकर आना है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, यदि आप फॉर्मूला लगाकर आ रहे हो तो। देखो नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, खास तौर पर वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ये गलती करते हैं। भाई साहब क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है, और उसने कोई चीज़ पूछी है, अब भाई साहब उसमें उन्होंने एक पेज भर दिया। अब देखो उस एक पेज भरने से क्या होगा, एक तो आपका टाइम का वेस्ट हो गया, मतलब वहाँ एग्जाम में आपने टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको एग्जामिनर ने पूछी थी छोटी सी चीज़ और आपको जितना आता था आपने सारा उसमें लिख दिया, आपने उसको मतलब जो जो आंसर 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 लाइन में आंसर लिखना था, वो आपने 10 लाइन में लिख दिया। तो भाई साहब एग्जामिनर आपके नंबर भी उस सिचुएशन में काट सकता है। तो देखो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से उसका आंसर देना है, ठीक है, उसके हिसाब से उसका डिस्क्रिप्शन देना है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करना है। भाई अगर अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5 नंबर के हिसाब से आप उसकी वर्किंग दिखाओ, उसके हिसाब से आप स्टेप दिखाओ। अगर आपको देखो एग्जामिनर जो आंसर देता है वो कभी भी आंसर के नंबर नहीं होते, वो स्टेप के नंबर होते हैं। अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप जितनी स्टेप आप ज्यादा दिखा सको ना, उतनी स्टेप आपको ज्यादा दिखानी है। यदि आपका क्वेश्चन 12 नंबर का है तो आपको वहां पर कैलकुलेशन और भी ज्यादा दिखानी है, वहां पर वर्किंग नोट आपको और भी ज्यादा दिखाने हैं। तो देखो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, जिस हिसाब से क्वेश्चन है उसके हिसाब से ही आपको उसका सॉल्यूशन करना है, उसी हिसाब से उसका आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि वहां पर आप बहुत सारा उस कॉपी को भर दिए, उससे आपका टाइम वेस्ट भी होता है और एग्जामिनर आपके नंबर भी काट सकता है। नेक्स्ट चीज देखो, स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स की आदत ये हो जाती है कि मतलब वो चीज़ें शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, जबकि आपको चीज़ें देखो शॉर्ट में नहीं लिखनी है, आपको हमेशा हर चीज़ को डिटेल में दिखानी है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। तो जैसे आपकी सेल्स है, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, बाई सेल्स लिख दी, ठीक है, 1 लाख की। अब ऐसे मान के चलो आपकी सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न भी है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, बाई सेल्स नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे 1 लाख माइनस 20,000 और नेट 80,000 दिखा देंगे। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, यदि सेल्स है तो बाई सेल्स 1 लाख लिखो, फिर उसके नीचे माइनस लिखो सेल्स रिटर्न 20,000, फिर नेट 80,000 लिखो। देखो ऐसा करना है आपको। ऐसा ही आपको, जैसे मैं और एग्जाम्पल बताऊं, तो जैसे कोई एक्सपेंजेस है, मान के चलो सैलरी है, ठीक है, सैलरी है 50,000 की, ठीक है, और आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है 10,000 की। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सैलरी 50,000 प्लस 10,000, वहां पर 60,000 लिख देंगे। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, टू सैलरी 50,000 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000 और आपको 60,000 लिखना है। तो आपको ऐसे जो कैलकुलेट, मतलब आपको शॉर्ट रूप में नहीं लिखना है, आपको कैलकुलेशन पूरी दिखानी है। और देखो वर्डिंग की भी, देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वर्डिंग की भी शॉर्ट रूप में करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, आप शॉर्ट में लिख सकते हो वर्डिंग, ठीक है, लेकिन हर वर्ड को आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश ना करें। जैसे मान के चलो रॉ मटेरियल है, तो इसको आप शॉर्ट में RM लिख सकते हो, भाई रॉ मटेरियल की जगह RM, ठीक है। लेकिन जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, तो फिर आप वहां पर ऐसा नहीं लिख सकते बाई CS इतना या टू CS इतना, वहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक पूरा लिखना है, CLGSTOCK पूरी स्पेलिंग लिखनी है। तो शॉर्ट आपको कुछ कुछ चीजों की कर सकते हो, हर चीज की आप शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, एग्जामिनर मतलब जैसे मान के चलो आपने किसी चीज का CS लिख दिया, अब आपको तो पता है कि ये CS का मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, अब एग्जामिनर को थोड़ी पता है भाई ये CS का मतलब इसने क्लोजिंग स्टॉक लिख रखा है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट मतलब लिखनी है, कुछ कुछ चीजों की लिख सकते हो आप जो कॉमनली मतलब शॉर्ट में लिखी जा सकती है, बाकी हर चीज को आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश नहीं करें। हाँ, एक और चीज का देखो आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, मतलब इसमें आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है। यदि आपकी कोई केस स्टडी है, चाहे वो इनकम टैक्स में आए, चाहे वो GST में आए, चाहे वो लॉ में आए, ठीक है, अगर आपको कोई केस स्टडी लिखनी है ना, तो केस स्टडी का सॉल्यूशन देखो करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इश्यू लिखो, ठीक है, यहां पर इश्यू लिखो और उसको अंडरलाइन कर दो। और इश्यू में क्या करना है, इश्यू में आपको जो क्वेश्चन में जो भी चीजें दे रखी है ना, ठीक है,
भाई मतलब क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब क्या केस चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपको इश्यू में लिखना है। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ के नए नए पैराग्राफ में आपको प्रोविजन लिखना है। प्रोविजन लिखकर आप अंडरलाइन कर दोगे और उसमें आपको प्रोविजन लिख रहा है भाई ये जो ऊपर जो केस है, ये जो कोर्ट में केस गया है, ठीक है, इस केस पर कौन कौन से प्रोविजन लगते हैं, कौन कौन सी सेक्शन लगती है, कौन कौन से नियम लगते हैं, उन नियमों का आपको डिटेल देनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में एक लाइन छोड़ मतलब नेक्स्ट लाइन नए पैराग्राफ से आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या करना है, आपको भाई साहब जो भी आपका इश्यू है, ठीक है, और जो आपने प्रोविजन लिखे उस इश्यू को और उस प्रोविजन को आपको मिक्स करके लिखना है। भाई ये मेरा इश्यू था और उस पर ये प्रोविजन लग रहा है, उन दोनों को मिक्स में करके आना है, ठीक है। उसके बाद में आपको चौथा पॉइंट लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करोगे कि भाई साहब कंक्लूजन में आपको फाइनल डिसीजन देना है। देखो कंक्लूजन में आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखनी, कंक्लूजन में आपको छोटा सा रीजन दो, ठीक है, और उस रीजन का आपको जो डिसीजन देना है वो डिसीजन दो। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन 5 नंबर का हो, अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उस हिसाब से आपको ये चारों पॉइंटों का चारों पॉइंट लिखने हैं। यदि वही क्वेश्चन 8 नंबर या 10 नंबर का है तो उस हिसाब से आपको डिटेल लिखनी है। सबसे पहले आपको इश्यू लिखना है, भाई क्या इश्यू था, उसके बाद में आपको प्रोविजन लिखना है, और उसके बाद में आपको एनालिसिस लिखना है, और उसके बाद में आपको डिसीजन देना है कि आपका क्या डिसीजन था या आपका क्या कंक्लूजन निकला है, ठीक है। आप इसको कंक्लूजन भी लिख सकते हो, डिसीजन भी लिख सकते हो, भाई आपका क्या कंक्लूजन रहा है। ये हो गए मेन पॉइंट जो आपको स्टडी करते टाइम भी ध्यान रखना है और आपको पेपर लिखते टाइम भी ध्यान रखना है। अब देखो मेरे को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं सर ठीक है आपने जो भी पॉइंट बताए ना उन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है, अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। अभी तो हम क्या है जो अपने हिसाब से जो चल रहा है उस हिसाब से हम ना तो वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, ना प्रॉपर तरीके से अपन फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, ना वो यूनिट्स किलो डेज किलोमीटर पर एनम वीक्स वगैरह उनका हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे जब पेपर लिखेंगे ना तब इन चीज़ों का हम ध्यान देंगे, इन हम एक एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि हमें किस हिसाब से वर्किंग नोट बनाने हैं किस हिसाब से क्या चीज़ लिखनी है। अभी हम जब रफली में करेंगे या हम प्रैक्टिकली घर पर क्वेश्चन करते हैं तब हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे, जबकि हम पेपर करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान देंगे और उस हिसाब से हम पेपर कर देंगे। ऐसा मेरे को आमतौर पर स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन देखो आप एक चीज़ का ध्यान रखो, अभी आप कॉपी में जिस हिसाब से लिख रहे हो, ठीक है, जिस हिसाब से आप उन क्वेश्चन की वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, आप 7-8 महीने तक इस हिसाब से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो वो जो आपके जब आप एक दिन वहाँ पर एक दिन जाकर एग्जाम में बैठोगे ना तो आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो जो आपने रफ में या जो आपने फेयर कॉपी में किया है ना उस हिसाब से आपका वहाँ पर दिमाग चलेगा, उस हिसाब से आपका पेन अपने आप चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वहाँ पर पेन अपने आप चलता जाएगा और दिमाग भी वहाँ पर अपने आप चलता रहेगा। तो जो आपने 8 महीने में जिस हिसाब से आपने वर्किंग की है, जिस हिसाब से प्रैक्टिस की है ना आपने, उस हिसाब से वहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है। तो ऐसी गलती कभी मत करना, इन चीज़ों का ध्यान आप अभी से रखना है। जब आपकी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट होती है, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करते हो उसी टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, तब जाकर ये आपकी प्रैक्टिस में आएगी और वहाँ पर आपको जाकर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि जिस हिसाब से आपने प्रैक्टिस कर रखी है उस हिसाब से वहाँ पर अपने आप पेन चलता रहेगा, ठीक है। तो किस हिसाब से आपको वर्किंग नोट बनाने हैं, ठीक है, किस हिसाब से आपका फॉर्मेट रहेगा, किस हिसाब से जो आपकी कैलकुलेशन रहेगी वो, ठीक है, और किस हिसाब से आपको चीज़ों को प्रेजेंट करना है उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है, ना कि एग्जाम में जाकर आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि जिस हिसाब से आप अभी प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से आपका एग्जाम में दिमाग चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं आपके लिए और नया वीडियो लाऊंगा।